हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनीष गोल्ड एफएक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म करना है और कैसे स्ट्रेटेजी पे हमें अपने ट्रेड प्लान करना है। तो पहले मैं आपको ये स्ट्रेटेजी गोल्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड चार्ट पे लगा हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ देख रहे हो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल 4 आवर की होती है। इस पे पहले हम क्या करेंगे, बड़े लेवल पे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बनाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। देख सकते हो आप यहाँ पे हमें दो जोन दिख रहे हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। पहला जोन तो है ये, जिसको हमने डाल दिया 4 आवर रेजिस्टेंस जोन। फिर यहाँ पे हमने डाल दिया ये, ओके, ये भी है 4 आवर रेजिस्टेंस जोन। जैसे कि आप देख सकते हो एक लेवल तो ये है, दूसरा लेवल ये है, और अभी इस लेवल पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये 4 आवर के लेवल्स काफी काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। और देख सकते हो पहले एक टाइम पे ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था जब गोल्ड की प्राइस इसके नीचे थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब यहाँ से कोई भी कैंडल जाएगी तो एज अ सपोर्ट काम करेगी। इसको हमने डाल दिया 4 आवर टाइम फ्रेम के सपोर्ट जोन पे। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम ये एक और जोन बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारी बॉडी टैपिंग्स है यहाँ पे। इसको भी हमने बना लिया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन, या फिर आप इसको सप्लाई भी बोल सकते हो। एक ही है, सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड। ये देख सकते हो आप एक लेवल हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको भी हम एज अ 4 आवर सपोर्ट जोन बना देंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे ये 4 आवर टाइम फ्रेम में आपने मेन जोन्स बना लिए, उसके बाद जाना है आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यूजुअली आप 30 मिनट ले सकते हो या फिर 1 आवर ले सकते हो। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब बनाना जब आप 30 मिनट पे ट्रेड करते हो, और 30 मिनट पे तब तब बनाना जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना ट्रेड करते हो। अब यहाँ पे हम देख सकते हो आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको एक और ये सप्लाई जोन मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये सप्लाई जोन लगा दिया वापस हमने। फिर यहाँ देख सकते हो आप कितनी हैवी सेलिंग आई है यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एज अ सप्लाई जोन बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस है कि यहाँ से वापस रिवर्स आए, क्योंकि यहाँ पे जिसने सेल कर रखा है वो अपने एसएल तो जाने नहीं देगा, तो वो यहाँ से वापस एड ऑन करेगा क्वांटिटी। जब ये यहाँ पे वापस सेल करने के लिए एड ऑन करेगा क्वांटिटी, तब एक ह्यूज फॉल वापस हमें देखा जा सकता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक और ये जोन है। इसको हम एज अ जोन नहीं कंडक्ट करेंगे, इसको एज अ जोन हम नहीं करेंगे, इसको हम एज अ लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हाईली इम्पैक्ट नहीं है। 30 मिनट का है ना, तो ये क्या है, हाईली इम्पैक्ट नहीं है, ये ब्रेक भी हो सकता है एकदम से। और जब ये ब्रेक होगा जोन तो एक हाई मूवमेंट आ सकती है। फिर आप समझ लेना, अगर यहाँ से $4404 पे ब्रेक करता है गोल्ड, तो ये फिर डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस लेता दिखेगा 4454। ऑलमोस्ट 500 पिप्स की मूवमेंट आएगी एक बार में, अगर ये हाई ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से। मैं आपको मेरे कुछ ट्रेड भी बताऊंगा जो अभी मैंने किए थे इसी स्ट्रेटेजी पे। फिर आप एक ये जोन ले सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी बॉडी टैपिंग्स है यहाँ पे, तो हम इसे एज अ डिमांड जोन बना देंगे। सो दैट्स ऑल। देख सकते हो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने रेजिस्टेंस सप्लाई जोन बना दिए, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी रेजिस्टेंस और डिमांड जोन बना दिए। ये देखो अब हमें क्या करना है। अब जैसे आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट जोन था पहले, फिर इसने एक बार ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके पूरी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली इसने, फिर ये अपसाइड की मुंह देने लग गया। फिर जैसे आप देख सकते हो उसके बाद एक अप मूव आने लग गई। अब क्या होगा, अब ये रेजिस्टेंस है, या तो रेजिस्टेंस लेके ये सपोर्ट पे आके वापस अपसाइड की मुंह देगा, या फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो ये डायरेक्ट इससे ब्रेकआउट करके ऊपर साइड में कभी नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, पहले हल्का सा ब्रेकआउट करेगा, ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, इसको फिर ये कन्वर्ट कर देगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे एज अ सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन क्यों कंडक्ट कर देगा,
क्योंकि फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लेने लग जाएगा। कभी भी देख लेना, एक रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है फिर वहां पे क्या होता है, वो सेलर्स के सारे एसएल चले जाते हैं। सेलर्स के जब एसएल चले जाते हैं तो बायर्स की वहां पे पोजीशन हाई हो जाती है। जब बायर्स की पोजीशन हाई हो जाती है तब क्या होता है, बायर्स और बाई करते हैं। उससे क्या होता है, वो एज अ रेजिस्टेंस जोन होता है, वो एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। तो यहाँ पे एज अ ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। अगर ये एक बार ब्रेकआउट कर देता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4380 पर तक है ये रेजिस्टेंस, अगर ये 4395 तक गया तो सारे सेलर्स का एसएल चला जाएगा। सारे सेलर्स का एसएल चला जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, इसको एज अ सपोर्ट यूज करेगा। लेकिन फिलहाल टाइम पे हम इसे एज अ रेजिस्टेंस ही देखेंगे जब तक इसका बढ़िया ब्रेकआउट नहीं होता। और अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम का ये जो जोन है, देख सकते हो आप, यहाँ से एक ह्यूज सेलिंग आई थी, कितनी लंबी सेलिंग आई थी। अगर यहाँ मतलब यहाँ पे एक हाई क्वांटिटी में सेलर्स बैठे हैं। अगर ये सेलर्स का एसएल गया है यहाँ पे तो एक शार्प मूव देखी जा सकती है 4443 से 4455, ऑलमोस्ट 500 पिप्स, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा बनाए हुए चार्ट्स। यूजुअली मैं अभी फिलहाल इसी पे ट्रेड कर रहा हूँ। देख सकते हो आप, यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग आई थी, जैसे कि हमने उस चार्ट पे देखा। ये 15 मिनट पे, एक सेकेंड, हाँ ये 15 मिनट पे, यहाँ पे हमने 30 मिनट और 4 आवर पे ये सब फॉर्म किया था। एग्जैक्ट इसी में बने हुए हैं, लेकिन इस पे क्या 15 मिनट में मैंने कुछ और टॉपिक्स बनाए। देख सकते हो यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है एग्जैक्ट, यहाँ से एक बिग मूव दे दी थी इसने। मैंने ये सपोर्ट जोन कहीं यहाँ पे बनाया था जब ये यहाँ पे ज्यादा टैप इन कर रहा था ना तब। फिर एक बार ये ब्रेकआउट किया, फिर देख सकते हो आप थोड़े दिन पहले ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था ये वाला। अब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया कब, जब ये वापस नीचे से इसके ऊपर टच हुआ। देख सकते हो आप, ये सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर यहाँ से एक शार्प फॉल आई डाउन साइड, फिर यहाँ पे वापस ये सपोर्ट से सपोर्ट लेके वापस ये चढ़ गया। फिर देख सकते हो आप, ये जब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, एक सेकेंड रेजिस्टेंस बनाने दो मुझे। ये देख सकते हो आप, पहले तो ये सपोर्ट था, ठीक है, फिर ये नीचे गिर के इसको एज अ रेजिस्टेंस ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा यूज करने के बाद में जब ये नीचे गिरा और सपोर्ट लिया, फिर आप देख सकते हो वापस इसका एकदम से ब्रेकआउट आया है। थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप, यहाँ पे एकदम से ब्रेकआउट हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस को इसने वापस एज अ सपोर्ट एक्ट किया। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा फिर वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने पे क्या होगा, वो रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट यूज करेंगे। सेम ही सपोर्ट के साथ होगा। अगर समझो यहाँ से सपोर्ट टूटता है बहुत बढ़िया और फिर वापस जाता है, तो वो इस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करेगा, क्योंकि वहां पे वो बायर्स को लिक्विडेट कर चुका है इसलिए, और बायर्स के एसएल चले गए हैं, तो बायर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है और तब उनके एसएल चले गए। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है नेक्स्ट, देख सकते हो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल पे मैंने सेल किया था, एक वीक मूव आई, फिर वापस यहाँ से इस सपोर्ट पे इसने जाके फिर ये रेजिस्टेंस से वापस यहाँ पे सेलिंग आई। तो इसके बीच में मैंने कुछ 3-4 ट्रेड प्लान किए थे मेरे। अब क्या देखा जा सकता है, अब ये देखा जाएगा, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ बन रही है कैंडल। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये रेजिस्टेंस को ये एज सपोर्ट यूज कर रहा है फिलहाल के टाइम पे। अगर ये यहाँ से बढ़ रहा है तो फिर हम ये रेजिस्टेंस को एज अ सेलिंग जोन यूज करेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 100 पिप्स का टारगेट लेंगे और ऑलमोस्ट 100 पिप्स का एसएल लेंगे। 1:1 की स्ट्रेटेजी पे हम वर्क करेंगे इसके अंदर। फिर जैसे ही यहाँ से सेलिंग जोन पे जाएगा और यहाँ से सेल साइड की एक रेड कैंडल बना दे, छोटी सी या कैसी भी बढ़िया रेड कैंडल, तो हम वहां से उसको सेल कर देंगे। सेल करके फिर हम 100 पिप्स टू 100 पिप्स या 110 पिप ऐसा टारगेट करके निकल जाएंगे। या फिर सेकंड सिनेरियो क्या बन रहा है, सेकंड सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि ये यहाँ से सेल होता है और सेल होने के बाद में इस रेजिस्टेंस है, ये तो अब ऐसा सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस ये पहले था। अगर ये यहाँ से सेल होता है और यहाँ सपोर्ट जोन पे कुछ बढ़िया कैंडल फॉर्म करता है, तब हमें बाई साइड की एंट्री प्लान करनी है। यहाँ से अगर कुछ बढ़िया कैंडल बनाता है तो हमें बाई साइड की एंट्री प्लान करनी है, और इजीली आप 110 पीप 120 पीप इजीली ले सकते हो इसमें। तो अभी हमारे ये दो सिनेरियो बन रहे हैं, या तो यहाँ से बढ़िया सेलिंग आ जाए तब हम बुक कर लेंगे, यहाँ से नहीं सॉरी, यहाँ से इस रेजिस्टेंस जोन से अगर बढ़िया सेलिंग आ जाए तो हम 100-150 पीप बुक कर लेंगे, और अगर यहाँ से बाइंग आ गई तो हम 100-150 पीप बुक कर लेंगे। तो ये दो सिनेरियो बन रहे गाइस, यहाँ से या तो सेलिंग कर देंगे या फिर यहाँ से हम बाइंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड्स भी प्लान किए थे, जिसपे मैंने मेरे फंडिंग अकाउंट में ऑलमोस्ट
$1,000 to $2,000 बुक किए थे चैलेंजिंग फेस में। देख सकते हो यहाँ से मैंने सेल करके भी एक ट्रेड लिया था। उस टाइम पे मैंने कितने पिप्स बुक किए थे, ऑलमोस्ट 200 पिप्स बुक किए थे यहाँ से सेल करके, क्योंकि ये परफेक्ट सेलिंग जोन था यहाँ पे। तो आप भी ये स्ट्रेटेजी को ऐसे यूज कर सकते हो। याद रखना, ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे 4377 से 4370, इस पे आपको कुछ नहीं करना है बिल्कुल। जब ये वाले रेजिस्टेंस जोन से सेलिंग आएगी, जो कि 4400, ये एक राउंड नंबर भी देखा जा रहा है, अगर यहाँ से सेलिंग आती है तब हमको सेल करना है, या फिर यहाँ पे 4350 ऑलमोस्ट, ये भी एक राउंड नंबर है, अगर यहाँ से बाइंग आती है तब हमें बाई करना है। ये दो ट्रेड आप बना सकते हो आगे। और कल मैं स्विंग ट्रेडिंग पे भी वीडियो ले आऊंगा, वीकली एनालिसिस, तो उसको भी देख लेना गाइस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। और याद रखना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड और फैमिली में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइस। Fearless.